हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। बिहार टेट आंदोलन गर्दनी बाग पटना को जैसे ही परमिशन लेटर जारी होता है, यानी 13/6 को परमिशन लेटर जारी होता है, वैसा ही हमारे शिक्षा विभाग से एक लेटर जारी हो जाता है और उसमें कहा जाता है कि बिहार सरकार बीटेट की आवश्यकता यानी आयोजन कराने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और वहाँ पे लिखा जाता है कि भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ी तो बीटेट का आयोजन कराने पर निर्णय भी लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये विवाद कहाँ से उत्पन्न होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बात कि बीटेट जो है 5 सालों से आयोजन नहीं कराया जा रहा था, तो हाल ही फिलहाल में एक बीटेट अभ्यर्थी द्वारा याचिका डाल दिया गया था 4858 जो 5/4/2022 को डाला गया था और शिक्षा विभाग को कोर्ट बहुत अच्छे से फटकार लगाई थी कि आप अपने मामला को निपटारा जल्द से जल्द करें। ठीक है, तो इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक आनंद फानन में लेटर जारी कर दिया। ठीक है, और वहाँ पे ये भी लिखा गया कि आवश्यकता पड़ी तो ध्यान रखिएगा, बच्चे आज से आंदोलन करने जा रहे हैं, यानी 14/6/2022 से आंदोलन होने जा रहा है बिहार टेट के लिए। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात है कि आप लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करिएगा और जो भी भाई बंधु पहुंचे, जो भी मीडिया के लोग पहुंचे, जो भी सरकार के लोग पहुंचे, उनसे आप स्पष्ट भाषा में बात करिएगा और उनकी आवश्यकता को महसूस कराइएगा। जो फैक्ट मैं बता दे रहा हूं कि क्यों आवश्यकता है, तो ध्यान रखिएगा। ये कहते हैं कि हर साल सीटेट आयोजन होता है, ठीक है, इसलिए हमें बीटेट की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे लिखा जाता है भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से सीटेट कराया जा रहा है, इसलिए वर्तमान शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा पात्रता परीक्षा टेट आयोजित नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ कह रहा है कि निर्णय नहीं लिया गया, यहाँ कह रहे हैं कि निर्णय लिया जा सकेगा, तो मतलब बाध्य नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि आप मतलब बीटेट नहीं होगा। ठीक है ना, आप लोग शांतिपूर्वक जाइए और शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए और अपने बातों को स्पष्ट महसूस कराइए उनको कि बीटेट क्यों होना जरूरी है। तो सबसे पहली बात एक चीज़ और कि पहले आप फैक्ट जो रखेंगे, कहेंगे कि एनसीटीई का गाइडलाइन है वह 5 सालों से मतलब हर साल एनसीटीई का गाइडलाइन है कि हर साल बीटेट का आयोजन हो या हर राज्य अपना पात्रता परीक्षा हर साल आयोजन करा सकता है। ठीक है, तो क्या 5 सालों में बीटेट की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी सरकार को? एक महसूस ये है। दूसरी चीज़ें, सीटेट जो है 82 और 90 के मार्क्स को फॉलो करता है, यानी इन्हीं दोनों लोगों को क्या मानता है, क्वालिफाई मांगता है। ये जो है जनरल वाले हैं, इनको क्वालिफाई मानता है और ये ओबीसी एसटी वाले को क्वालिफाई मांगता है। लेकिन बीटेट का आयोजन होता है तो इसमें 82, 90 और 75 का क्वालिफाई माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब बीटेट का आयोजन होगा तो जो एसटी कैंडिडेट के होंगे वो 75 यानी 76 नंबर भी ला दें, 75 नंबर भी ले आते हैं तो उनका क्या हो जाएगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हो जाएंगे और वो भी टीचर बनने की एबिलिटी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से 82 वाले लोग भी हैं। अब जैसे रीट का मैं एक चीज़ बात बता रहा हूँ, रीट का आयोजन हो रहा है और जो वहाँ ईडब्ल्यूएस की एक हाल फिलहाल में आरक्षण आया है जो 2019 के अस्तित्व में आया था, ठीक है, तो उसमें 82 नंबर ही क्वालिफाई मार्क्स माना गया है। तो जो बच्चे वंचित हो जा रहे थे, जैसे जिनका जो जनरल से थे वह 83, 84, 89 तक ला के वंचित हो जाते थे, तो उनको भी क्वालिफाई हो जाएंगे और उनको भी एक अच्छा मतलब टीचर बनने का अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 3 चीज़ें ये चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ें कि जो 2017 में बीटेट हुआ और उसके बाद जितने सीटेट हुए, ठीक है, वो सभी लोग का सिलेक्शन 6th फेज में हो गया। ठीक है, अब जो बच्चे हैं वो नॉन मेरिट वाले बच्चे हैं। तो क्या आप बिना पात्रता परीक्षा को लिए हुए आप नॉन मेरिट वाले को फिर से भर्ती करना चाह रहे हैं या पात्रता परीक्षा करा के नॉन मेरिट वाले को मेरिट में लाना चाह रहे हैं? अब ये आपको स्पष्ट करना है, शिक्षा विभाग को यह स्पष्ट करना है बातें। ठीक है, तीसरी चीज़ें और सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्ट देना है आपको सरकार को। और यदि सीटेट हो रहा है तो केंद्र सरकार का है तो हमें केंद्र शासित राज्य बना दीजिए फिर, जब बीटेट लेने की आपकी आवश्यकता नहीं है तो। और सारी बातें हैं, जैसे आप सीटेट ले रहे हो, जब केंद्रीय लेवल की परीक्षा हो रही हैं तो उसके लिए आप जब केंद्र के तो यूपीएससी का भी पेपर है तो आप बीपीएससी से कह दीजिए कि बीपीएससी पेपर नहीं ले, क्योंकि यूपीएससी पेपर ले रहा है। क्या हम इतना अपनी गलती महसूस नहीं कर रहे हैं? क्या हम बीटेट नहीं करा सकते हैं? क्या प्रशासन पर उतना विश्वास नहीं है आपको? क्या हम सीटेट पर आधारित हो जाए? ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीज़ें आप लोग निकाल के दीजिए और ध्यान बहुत अच्छे से बात करिएगा, कोई भी हो, और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। ठीक है, और जब भी आप लोगों को चीज़ें हैं, देखिए 7th फेज वाले से कोई बैर नहीं कीजिए, किसी तरह का वो उसकाएँ, किसी तरह का हो हल्ला करें, किसी चीज़ मतलब, क्योंकि देखिए इसमें चीज़ें हैं आग में घी डालना, तो जो काम कर रहे हैं ना आग में घी डालने का, तो आप लोग उस घी आग को क्या करनी चाहिए, बुझाने की कोशिश करिए, आप लोग लड़िए नहीं किसी से। ठीक है ना, और जहाँ तक बात रही सरकार को, तो सरकार को उनकी गलती महसूस कराइए कि 5 सालों से बीटेट नहीं हुआ। बीटेट जो है
82, 90 और 75 के रेशियो पर चलता है। तीसरी बात मातृभाषा की हो जा रही है, वहाँ पे मातृभाषा आ जाते हैं, मैथिली उथली आ जाते हैं, तो मातृभाषा में जो न्यू शिक्षा पॉलिसी है उसको भी जरूरी है। साथ में जब 2017 से बीटेट एक बार हुआ और उसके बाद बहुत सारे सीटेट हुए, तो वो भी चीज़ें हैं। तो सीटेट हुए और सभी लोग का 6 फेज में सिलेक्शन हो गया, बच्चे नॉन मेरिट वाले और जो 1-2 सीटेट में पास करने वाले बच्चे, ठीक है। तो क्या आप सभी को मौका दीजिएगा, यानी 30 से 40 हज़ार कैंडिडेट्स को ही मौका दीजिएगा, जहां 4 लाख बीटेट के आयोजन के लिए बैठे हुए हैं? मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि ये 4 लाख को भी देखिए, इसमें से भी कुछ बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे तो अच्छा एक मौका हो जाएगा और हमें एक क्वालिटी भरी मतलब गुणवत्ताधारी शिक्षक मिल जाएंगे और बिहार में कल्याण भी होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि जो सीटेट फेलियर हैं वो बीटेट की मांग कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, फेलियर कभी सक्सेस भी हो जाते हैं और कभी सक्सेस फेलियर भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी बातें नहीं हैं, ठीक है। तो जो व्यवहारिक बातें हैं उसको छोड़ दीजिए, सरकार के पास अपना पक्ष रखिए, स्पष्ट भाषा में पक्ष रखिए, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब आप बिना पात्रता परीक्षा के, कभी हुआ ही नहीं, जैसे 5th फेज भी बिना पात्रता परीक्षा का नहीं हुआ, 6th फेज भी बिना पात्रता परीक्षा के नहीं हुआ, जब से ये पात्रता परीक्षा आया है बिहार में, तो फिर ये 7th फेज बिना पात्रता परीक्षा के कैसे करा रहे हैं आप कब महसूस करिएगा? आप बताइए हमें, हमसे डिबेट कर लीजिए एक बार। बिहार सरकार से आग्रह करना चाह रहा हूं कि आप एक बार डिबेट कर लीजिए हमारे साथ और बोलिए कब महसूस होगा आपको, हम आपके सारे सवाल को जवाब दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे बातों को जहां तक है आप पहुंचाइए। यदि कोई डिबेट करना चाहता है तो हम उसके लिए तैयार हैं, हम डिबेट करेंगे और बताएंगे कि बीटेट क्यों हो सकता है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं सुधांशु रंजन जी का और सारे आलोक जी का, अजय ठाकुर जी का, बहुत सारे लोग जो हमारे जिला अध्यक्ष लोग हैं, सभी लोग को मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने बीटेट के लिए आवाज़ उठाई है और सरकार तक एक अच्छे काम कर रहे हैं, सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं और वो भी शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाह रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से बताऊँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करिए ताकि आंदोलन अनिश्चित काल चले, ठीक है, और सबका सहयोग हो सके, सबका कल्याण हो सके, सबका सपना साकार हो सके, एक दिन सब कोई टीचर बन जाए और स्कूल में जाके कहे कि हम लोग भी संघर्ष करके हमने जीता है, यानी हारा नहीं वही है जो लड़ा नहीं, यानी वही हारा है जो लड़ा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो बस इतना ही कह के मैं आप लोगों से यदि मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन बीटेट होना चाहिए मेरे तरफ से, ठीक है। और 7 फेज वालों से कोई बैर नहीं रखिए, ताकि उन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए हैं तो उनकी संख्या बहुत कम है और जो क्वालिफाई नहीं किए उनकी संख्या ज़्यादा है, तो उनको क्या मिलना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। यदि हर साल बीटेट होता तो आप बिना बीटेट का करा लेते, लेकिन आप 5 सालों से तो बीटेट करा ही नहीं। जब हर फेज में बीटेट होता है तो इस फेज में बीटेट क्यों नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग यदि अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम पल पल के आपको अपडेट देते रहें। चलिए, धन्यवाद।